अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं। हियर इज़ द सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। इट्स मीन्स कि आपने ये जो क्वेश्चन है गिवन हमारे पास, इसको इतना करते जाना है जब तक ये एक सिंपल सी टर्म हमारे पास आ जाती है, और इस पे जहाँ आपको ये लगे कि यहाँ इस पे मज़ीद कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो सकती, तो हमने तब तक इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। तो हम लेट्स स्टार्ट बाय यूजिंग पार्ट 1। और यहाँ ये देखें आपके हमारे पास ये है जी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, विच इज़ 4x प्लस 4 + 16x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, सबसे पहले हमने ये मल्टीप्लिकेशन की सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ किया कि हम 1/4 को बाहर लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हुआ कि a/b है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/b.a। तो 1/4 इंटू 4 + 16x इस तरह हो गया। अब देखें, यहाँ हमें ये सोचना है कि ये कौन सा ला है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला को हम जैसे ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव ला। अब हमने 1.4/4 आ गया और 1.4.16x आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, ये चीज़ आपको दिख रही है कि ये चीज़ हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्योंकि 4 का इन्वर्स क्या 1/4 है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और यहाँ हम इस 16x को इस तरह लिख सकते हैं 1/4.4.4x। और ये चीज़ भी हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बना रही है। तो अब हमने क्या करना है जी, कि ये हमारे पास इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, सो इसको हम 1 लिख सकते हैं और इसको भी 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। यहाँ ये हमारे पास यूज़ हो रही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और सॉरी आइडेंटिटी, क्योंकि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और वापस वही टर्म आ रही है। तो ये हमारे पास एक टर्म आ गई सिंपलीफाई होकर, सिंपल सी 1 + 4x। देखिए, इसमें हम मज़ीद कोई प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो बस इसका सोल्यूशन हमारे पास यहीं तक होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ पार्ट 2 एंड इट्स 1/4 प्लस 1/5 एंड 1/4 माइनस 1/5। ठीक है, अब हम इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया कि हमने कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है। यहाँ हमें दिख रहा है कि हमने इसका बेसिकली एलसीएम लेना है। तो हमने क्योंकि स्टेपिंग के थ्रू चलना है, तो कौन कौन सा मीन्स कि हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ करना है, इन्वर्स, तो हमने यहाँ आइडेंटिटी यूज़ कर दिया। देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को यूज़ किया कैसे, कि ये देखते हुए कि इसका हमारे पास जो एलसीएम है वो 20 आ रहा है, तो हमने 20 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, इस टर्म के साथ। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है, तो हमारे पास जो ये आ गया 1/4 प्लस 1/5 इंटू इस देखें 1/20 को हम लिख सकते हैं 20/20। तो ये हमने इस तरह इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास है कि 1/4। अब ये हमारे पास फिर देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी इसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज़ हो रहा है। ठीक है, और इसको यूज़ करते हैं हमने 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और फिर हमने जी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4.5। तो हमने 1/4.4 लिख लिया और 5 इसके साथ बाहर लिख लिया, और अब यहाँ 20 को फिर हमने 5 और 5.4 लिख लिया। ठीक है, और 5 यहाँ हमारे पास 1/5 है, तो 5 को अंदर लिख लिया। अब ये चीज़ आपको दिख रही है कि 4 क्या है, 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और 5 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव। नीचे भी हमने यही स्टेपिंग किया, सिर्फ जस्ट माइनस है। यहाँ 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो अब हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम क्या लिख लेंगे, 1 के इक्वल लिख लेंगे, विच इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड 1/5 और 1.4 1.5 माइनस 1.4। अब यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी 1 मल्टीप्लाई होगा, आपको समझ आ जाना चाहिए कि वापस वही टर्म आ रही है। अगर किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होके, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ मेरे पास क्या बन गया, 5 + 4 और 5 - 4। अब ये क्या है, 5 + 4 सिंपल, इसको प्लस कर दिया 9 आ गया, और 1 ये हमारे पास क्या आ गया, एक सिंपल सी टर्म आ गई 9, विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। और चलें
अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को करना है। और अगर आपको कोई इश्यू आता है करने में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और दूसरी बात ये कि यहाँ तक आपका 1.1 कंप्लीट हो गई है। आपने इसकी रिवीजन करनी है और इसको अच्छे से तैयार करना है। और अगर कोई भी आपको इश्यू होता है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।